हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव कुमार अपना स्टडी केयर में आपका स्वागत है। हमें मालूम है आप अच्छे होंगे, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का थोड़ा समय चल रहा है, इसलिए थोड़ा पढ़ाई में आप लोग को कठिनाइयाँ हो रही होगी, हमें मालूम है। इसलिए मैं अपने ही घर पे ऑनलाइन क्लास की तरह मैं क्लास 10th का क्लास चालू करने वाला हूँ। जो ये क्लास होगा ट्रिगोनोमेट्री का क्लास होगा, त्रिकोणमिति जिसको कहते हैं हिंदी में। तो मैं आज त्रिकोणमिति का क्लास चालू करूँगा, जिसको आप अच्छे से फॉलो करेंगे, अपने घर पे रहेंगे, सेफ्टी रहेंगे और इसे ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले त्रिकोणमिति स्टार्ट करता हूँ। तो समझेंगे, आज मेरा पहला क्लास है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है कुछ वॉइस या फिगर में, तो टेंशन ना लें, ये भी दूर हो जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, त्रिकोणमिति का क्लास। तो ये है त्रिकोणमिति अनुपात, पहला चैप्टर है पढ़ना है त्रिकोणमिति का। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो समझेंगे कि त्रिकोणमिति में ही सबसे पहले तीन कोनों से बना एक त्रिभुज का बहुत ज़्यादा भूमिका है इसमें। तो आइए समझते हैं इसे। ए बी सी मान लेते हैं। ये आप लोग जानते होंगे, इसे 90 डिग्री का होता है यहाँ पर। और ये त्रिभुज में इसे कहते हैं क्या, लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं और इसे कर्व कहते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे, ये बेसिक है, थोड़ा क्लास 9 में भी आप समझ चुके होंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले इसका ही परिचय करा देता हूँ। तो हमें सबसे पहले कर्व, लंब और आधार निकालना होगा। तो लंब को पहले डिनोट जिससे करते हैं, डिनोट करने के बारे में हम बता देंगे। तो लंब को पी से डिनोट करते हैं, आधार को बी से डिनोट करते हैं और कर्व को एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना आप समझ रहे होंगे, ये तो बहुत बेसिक है। तो और आगे देखिए, जो डिनोट करते हैं इसको मैं पूरा नाम भी दे देता हूँ। जैसे लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, मतलब होता है लंब, और आधार होता है बेस, और कर्व को होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होता है। इतना तक तो आप समझ गए होंगे। इस सब इसे छोटा अक्षर डिनोट करते हैं, इसके पहले अक्षर से ही हम सबको नोट कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे, इसके फार्मूले देखेंगे, मतलब लंब निकालना है, आधार निकालना है, कर्व निकालना है। तो सबसे पहले ये तो जानते होंगे आप लोग कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ही होता है कर्व, और जिसपे थीटा स्थित होता है।
उससे कहते हैं क्या, थीटा जिस पे स्थित होता है उसे आधार कहते हैं, और जो थीटा के सामने का जो होता है उसे लंब कहते हैं। तो पहले हम कर्ण निकालते हैं, कर्ण बराबर फॉर्मूला निकालेंगे, कर्ण के स्क्वायर बराबर निकाल देते हैं। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इतना तो समझ रहे होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा ही कर्ण होता है, तो छोटा भुजा को जोड़ेंगे तभी बड़ा भुजा आएगा। और ऐसे ही अब हमें कर्ण निकालना है, तो इधर स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट में आ जाता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। ये सब कुल मिला के बहुत ही बेसिक है। ऐसे ही अब आगे चलते हैं। कर्ण निकल गया, अब निकालना है हमें आधार निकालना है, तो आधार बराबर ही ऐसे करेंगे अंडर रूट में। जब ये छोटा वाला निकालना है तो क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं, तो फिर घटाते हैं तो होगा क्या, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब घटा देंगे, और ऐसे ही फिर देखिए लंब निकालना है, लंब बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इतना आप लोग समझ लिए होंगे। तो आप लोग अच्छे से इस घर पे ध्यान देंगे तो आ जाएगा, हमें विश्वास है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। अगर उतारना होगा तो आप उतार भी सकते हैं वीडियो पुश करके। तो और आप आगे चलिए। सिर्फ अपने घर पे इस लॉकडाउन के अथी में घर पे बैठे रहिए, घर पे बैठ के ही मेहनत कीजिए अच्छे से। ये तो सबके लिए है, लॉकडाउन सबके लिए है, आप लोग जान रहे होंगे। अब हमें कर्ण, लंब और आधार तीनों निकालने तो आ गया है। अब क्या समझेंगे हम लोग कि साइन, और एक चीज़ और इसमें सबसे पहले मैं बताना भूल गया था कि सबसे पहले कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो ही होता है वो 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, और देखेंगे कौन कौन होता है। पहला होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा होता है। ये सब भी आप लोग जानते होंगे। मैं पहले ही इससे पहले ही बताना चाहता था, मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, अब भी जान लेंगे। और मैं इसी का वैल्यू निकालेंगे अभी, जिसे मतलब साइन थीटा का मान निकालना है, कोस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, तो निकाल के बताएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। तो समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए अच्छा से। ABC हो गया, इसे तो मैं पहले बता चुका हूँ कि 90 डिग्री का होता है। और अगर इसमें थीटा स्थित है तो मैंने बताया था कि जिस पे थीटा स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और आधार को सूचित किससे करते हैं, तो B से करते हैं सूचित, जिसे आधार कहते हैं। और जो थीटा के जो सामने का होता है उसे लंब कहते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। और सबसे बड़े भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसे H से डिनोट करते हैं। इसमें देखेंगे अगर ऐसा नहीं है, अगर थीटा इस पे स्थित है तो आधार ये होगा, अगर थीटा यहाँ पे स्थित
तो आधार ये हो जाएगा और लंब इसके सामने वाला हो जाएगा। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं एक ही जगह थीटा लेता हूँ, मैं यहाँ पर थीटा लेता हूँ, तो आधार ये है, लंब ये है, कर्ण है। हमें निकालना है साइन थीटा के, मानते हैं साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो क्या होता है, तो इसके लिए सबसे अच्छे ट्रिक हम बता रहे हैं। ये आप लोगों को कोई मतलब आपसे सीनियर होंगे तो कभी बताए नहीं होंगे। देखिए, लाल बटा कक्का के ये आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते नहीं भी जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आज जान लेंगे। अब समझेंगे। जब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, पूरा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम इससे मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो 6 का मैं यहाँ पर घर जैसा बना दिया हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा, ये होता है कोसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा और ये होता है कोट थीटा। अब आप यहाँ से समझ पाएंगे, पूरी तरह समझ लेंगे इसको। देखिए यहाँ पर कि जब हमें निकालना है साइन थीटा, अगर साइन थीटा पूछ दे तो ऊपर से चलेंगे, तो इसे नहीं अभी लेंगे। साइन थीटा पूछ रहे हैं तो सिर्फ इतना लेंगे। तो क्या होगा, ऊपर एल है, एल से हम किसको, लंब से का लंब को कहते हैं, एल से, ए से आधार को कहते हैं और के से कर्ण को कहते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे जब देहाती भाषा में इसे कहते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 10 का। तो ये देखिए, यहाँ पर साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा में क्या है, एल है, एल बटा क्या है, के, जिसको कहते हैं एल से लंब और के से कर्ण। ये तो समझ रहे हैं आप लोग। और इसे डिनोट क्या चीज से करते हैं, मैं बता दूं पहले डिनोट करने के लिए। तो लंब, लंब को डिनोट करते हैं पी से और कर्ण को डिनोट करते हैं एच से। तो एक फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। ऐसे ही निकालना है हमें टेन थीटा का निकालना है। टेन थीटा बराबर देखेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या है, एल बटा ए है। तो एल बटा ए कर देंगे। एल से तो हम जानते हैं लंब और ए से आधार। तो लंब को कैसे डिनोट करते हैं, बी से, और आधार को बी से। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, आप लोग समझ लेंगे इसको, बहुत अच्छे से समझ भी रहेंगे, हम मालूम है। और देखेंगे आप ऐसे भी जब हमें निकालना हो कोसेक थीटा का निकालना हो, कोसेक थीटा का निकालना हो, तो देखेंगे साइन थीटा का निकालना था तो हम ऊपर से आते थे नीचे, लंब बटा कर्ण आते थे। अगर निकालना है कोस थीटा तो क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो क्या है, के बटा एल है, तो के बटा एल मतलब कर्ण बटा लंब। ठीक, समझ गए। इसे कहते हैं कर्ण के एल से और लंब को पी से। बस जस्ट अपोजिट, मतलब साइन थीटा का ही उल्टा कोस थीटा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। ठीक है, जैसे हम साइन का निकालेंगे, कोस का निकालेंगे, टेन का निकालेंगे, तो कोई पूछ देगा कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, तो मैं उसका अपोजिट कर दूंगा। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो इतना भी है, हमें मालूम है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप नोट कर लेंगे इसे।
चलिए हो गया। अब और आगे देखेंगे। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, पूरा विश्वास है। और मेहनत कीजिए, समझ में दम आ जाएगा। नहीं भी आया होगा तो एक बार दो बार करके देखेंगे, आ जाएगा समझ में। और आगे चलिए, आपको बताते हैं क्या सबसे बड़ी त्रिकोणमिति का ही अहम भूमिका है मान सारणी। तो मैं मान सारणी निकालने के लिए अभी आप लोग को बताएंगे। मान सारणी निकालेंगे हम। तो आइए सभी का, मैं ऐसे तो बहुत डिग्री के कौन तक में हमें मान सारणी की जरूरत होती है, लेकिन क्लास 10th में सिर्फ 90 डिग्री यानी 90 डिग्री तक ही हमें ज़रूरत है। तो हम 90 डिग्री तक ही सीखेंगे, फालतू का अभी दिमाग वेस्ट नहीं करेंगे। तो आइए हम सिखा देते हैं आपको। देखिए ये हो गया मान सारणी का जो डायग्राम होता है, इसी तरह से होता है। तो इसमें हम अनुपात निकालते हैं। ये होता है इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहला होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब आप समझेंगे, यहाँ देखिए होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना ही हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th में। तो इतना समझ लेंगे, अच्छा से समझ लेंगे, आगे निकालना बहुत आसान है। जरूरत पड़ेगा उसे भी बता देंगे, लेकिन इतना ही जरूरत है। तो आइए समझिए। सबसे पहले हमें कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 को निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 से उठाएंगे और 5 अंक लिखेंगे, 5 तक रहेंगे, 5 अंक। तो 0 1 2 3 4, 0 से 5 अंक हो गया, 1 2 3 4 5 अंक हो गया। 0 से 4 तक ही लिखना है, 5 अंक लिखना है लेकिन 4 तक ही लिखना है। और क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले कि जो सबसे लास्ट में है 4, उससे सभी में डिवाइड दे देंगे, मतलब भागा कर देंगे, सभी में भागा कर देते हैं। इतना तो आप लोग को करने आ जाएगा। और देखिए आप 20 को काट करते हैं तो 2 दूना पे 4 और 4 से 4 खत्म, और कोई नहीं कटेगा। अब जो आया कट के उसे लिख देते हैं। तो 0/4 0 होगा, 1/4 तो 1/4 ही होगा। यहाँ पर कितना बच गया, ऊपर 1/2, 1/2। यहाँ पर कितना है 3/4 और यहाँ पर बच गया 1। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए अब क्या करना है, अब सभी पे अंडर रूट कर देंगे सबको। तो सबको अंडर रूट करते हैं, तो इस पे भी अंडर रूट, इस पे भी अंडर रूट, इस पे भी अंडर रूट
और इस पे भी और इस पे भी कर देंगे। अब देखेंगे इसको अंडर रूट तोड़ेंगे तो 0 का रूट तो सबसे पहले ही आप लोग जान रहे हैं, 0 का रूट तो 0 होता है, और इसका 1 का भी रूट 1 ही होता है, और 4 का रूट 2 होता है, 1/2 हो जाएगा इसका, और इसका 1 का रूट 1 ही होता है, और 2 का होता है √2 हो जाएगा। ठीक, और इसको समझेंगे 3 है तो 3 का भी नहीं रूट टूटता है तो 3 रहने देंगे। 4 का रूट टूटता है मतलब 2 दूना के 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसलिए 2, और 1 का 1। इतना समझ गए? चलिए और आगे हम बताते हैं, इतने अच्छे से समझेंगे। और ये जो निकल के आया इससे सबसे पहले जो पहला कॉलम लग रहा है जो निकालना है साइन, वही होता है, ये साइन का वैल्यू होता है, साइन थीटा बराबर होता है। जैसे ये हो गया 0 डिग्री का मान, ये हो गया 30 डिग्री का मान, ये हो गया 45 डिग्री का मान, ये हो गया 60 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का। समझ गए आप लोग? तो इसे यहाँ पर रख देते हैं अपने अपने स्थान पे। तो 0 डिग्री की जगह कितना है? 0, 0, फिर है 1/2, फिर है 1/√2, और फिर है √3/2, और फिर है 1। समझे? यहाँ पर सिर्फ इसे यहाँ पर ही रखा गया है। और जब हम एक निकाल लेंगे, सिर्फ एक, उसके बाद हम सबको निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा से समझेंगे, हम समझा देते हैं। अब देखिए जो साइन का होता है, जस्ट हम साइन को इधर से लिखे हैं, कोस को अगर हम इधर से इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, और इसको यहाँ, और इसको यहाँ, मतलब उसको उलटते जाएंगे, तो साइन को उलट देंगे तो हो जाएगा कोस का वैल्यू। तो उलटते हैं तो इधर से जो इधर से गया था इसको इधर से लाएंगे, तो इधर से लाएंगे तो ये पहले 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 1/√2 ही रह जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ये समझे आप लोग? सिर्फ साइन थीटा इधर से गया था, जस्ट उसको अपोजिट से कोस थीटा होता है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। इतना समझ गए आप लोग? चलिए आगे और समझाते हैं। अब हमें निकालना है साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का निकालना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूला की आवश्यकता बहुत ही आवश्यक है। तो कुछ फार्मूले हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसे देखेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से हमें साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा बराबर, तो क्या होगा, ये इधर इंटू में है, गुना में है, इधर आ जाएगा भागा में, 1/, कोसेक थीटा। समझ गए? ऐसे ही कोसेक थीटा निकालना है तो क्या होगा, 1/, ये जब साइन थीटा निकालना था तो इसे भागा में लाए थे, अगर कोसेक थीटा निकालना है तो अब इसे भागा में लाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे दूसरा फार्मूला देखेंगे, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर भी 1 होता है। तो ऐसे जैसे साइन थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, इसी तरह tan थीटा निकालेंगे यहाँ से तो 1/, कोट थीटा हो जाएगा, और कोट थीटा निकालेंगे तो 1/, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है? सिर्फ मैं फार्मूला को ही इधर से इधर कर रहा हूँ और किसी का नहीं,
आपको ये नहीं ज़्यादा करके ये याद रखना होगा, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो और अगला फॉर्मूला देखेंगे, तीसरा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर V1 होता है। इसी तरह निकालेंगे कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। समझ गए आप लोग? सिर्फ फार्मूला को ही हम इधर से इधर किए हैं और कुछ नहीं किया इसमें। तो आप लोग समझ रहे होंगे और फार्मूले हैं कुछ। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा कोस थीटा और एक और है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा sin थीटा। तो इतना नोट कर लेंगे आप लोग। कर लिए नोट? तो अब सीखेंगे सिर्फ यही इतना ही फार्मूला पे हम पूरा अब जो मान सारणी है उसे बना सकते हैं। तो अब चलेंगे यहाँ पर सीखेंगे क्या अब निकालना है हमें, क्या tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा कैसे निकालेंगे? tan थीटा का फार्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो sin थीटा और cos थीटा का फॉर्म में है। तो हमें sin थीटा मालूम है, cos थीटा भी मालूम है। तो आइए निकालते हैं यहाँ से tan थीटा बराबर, जैसे tan 0 डिग्री का मान निकालना है, tan 0 डिग्री है ना, इसे मान निकालना है। तो यहाँ पर थीटा की जगह 0 डिग्री रखेंगे, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 0 डिग्री रख देंगे। तो sin 0 डिग्री बाई कोस 0 डिग्री। यहाँ तक समझ गए हम आप लोग? सिर्फ थीटा की जगह 0 डिग्री रखे हैं, इस थीटा की जगह। तो अब sin 0 का मान हमें मालूम है 0 बटा कोस 0 का मान हमें मालूम है 1। अब ये तो जानते होंगे आप लोग, इसे यहाँ पर लिखा देते हैं 0 बटा 1 हमेशा 0 के बराबर होता है। और दूसरा देखेंगे 1 बटा 0 अपरिभाषित होता है। ये इसको सिंबल से मतलब चिन्ह से ऐसे इन्फिनिटी से दर्शाते हैं, बराबर में इन्फिनिटी कहते हैं, इसी का नाम है इन्फिनिटी, अपरिभाषित इसे से दर्शाते हैं। और 1 बटा अपरिभाषित जो होता है 0 हो जाता है। ठीक है, समझेंगे आप लोग? 1 बटा अपरिभाषित 0 होता है। तो 0 बटा 1 कितना होता है 0। तो tan 0 का मान कितना आ गया 0। अब इसी तरह 30 डिग्री का मान निकालेंगे, tan 30 का मान। तो सिर्फ जहां जहां थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे वहां थीटा का मान रखना है 30 डिग्री। अब देखेंगे ये कितना हो जाएगा, sin 30 का मान कितना है 1/2। अब कोस 30 का मान कितना है, कोस 30 का मान है √3/2। तो इसे लिख देंगे √3/2। अब तो इसे आप लोग को काटना आता होगा, ये 1/2 है, 1/2 रहने देंगे। नीचे भागा में है, जब इधर गुना में जाता है तो एक पलट जाता है, तो 2 बटा √3 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 खत्म, तो बचे कितना 1/√3। तो हमें tan 30 डिग्री का मान कितना आ गया 1/√3 आ गया। समझ गए? बहुत आसान है, समझ लेंगे आप लोग। ऐसे ही आगे निकाल करके दिखाते हैं। tan 45 का भी एक बार निकाल देते हैं। tan 45 डिग्री बराबर sin 45 डिग्री बाई cos 45 डिग्री। तो आप बताएंगे अब कितना होगा। sin 45 का मान कितना है 1/√2,
cos 45 का मान भी है 1/√2। जब ऊपर नीचे दोनों से तो पूरा कट जाएगा तो बचेगा 1। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। समझ में आ गया? अब इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं पूरा। मैं इतना बता दिया हूँ हिंट्स के लिए, आप पूरा निकाल सकते हैं। मैं tan का निकाल कर बता देता हूँ, पूरा निकाल देता हूँ tan का। तो अब ऐसे भी फार्मूला से यहाँ पर देखेंगे तो sin 60/cos 60 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना √3। और ऐसे sin θ/cos θ तो 1/0। तो 1/0 यहाँ पर लिखा चुके हैं कि क्या होता है अपरिभाषित, तो यहाँ पर हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। और जब हमें tan थीटा निकाल गया तो जस्ट tan थीटा के जैसे sin थीटा का अपोजिट लिए थे उधर से लाए थे cos थीटा को, ऐसे ही tan थीटा को निकाल लिए हैं, cos थीटा निकालना है तो tan थीटा का अपोजिट लिख देंगे तो हमें cos थीटा मालूम हो जाएगा। तो लिख देते हैं cos 0 का मान इन्फिनिटी, इधर से लिख देते हैं, फिर यहीं लिखेंगे √3, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 1/√3, फिर लिखेंगे 0। समझ गए? बहुत आसान है, ज़्यादा भारी भी नहीं है, और जिन नहीं पढ़ने वाले के लिए तो कुछ भारी तो लग सकता है, लेकिन समझेंगे तो हल्का हो जाएगा। और ऐसे भी देखें रिलेशन में बता देते हैं, साइन को जब अपोजिट करेंगे तो cos थीटा मालूम हो जाएगा। अगर tan थीटा को उल्टा कर देंगे तो tan cos थीटा मालूम हो जाएगा। ऐसे ही cosec थीटा को उल्टा कर देंगे तो sec थीटा मालूम हो जाएगा, और sec थीटा को उल्टा कर देंगे तो cosec थीटा मालूम हो जाएगा। तो cosec थीटा भी निकाल के आपको बता देते हैं। देखिए ये फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, फार्मूला को मिटा देते हैं। फार्मूला अच्छे से याद करेंगे तो हर चीज बनाना आसान होगा। तो विश्वास है आप लोग याद करेंगे, घर पे बैठे होंगे तो। ऐसे देखिए हमें निकालना है cosec थीटा। cosec थीटा का फार्मूला भी हमें सामने यहाँ पर नजर आ रहा है। cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। जैसे tan थीटा बराबर लिखे थे sin θ/cos थीटा, और थीटा के जगह 0 निकालना था तो 0 रखे थे। ऐसे ही cosec थीटा, तो cosec थीटा के जगह कितना रखना है 0 डिग्री बराबर 1/sin 0 डिग्री। ठीक है, बस tan थीटा के जैसे ही रखना है तो इसको रख देंगे, आ जाएगा वैसे ही। तो अब हमें sin 0 का मान भी मालूम है यहाँ पर, तो क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो 1/sin 0 का मान है 0, तो हो गया कितना 1/0। मैं पहले ही बता चुका हूँ 1/0 क्या होता है अपरिभाषित होता है। तो आ गया cosec 0 का मान अपरिभाषित आ गया यहाँ पर। और देखेंगे ऐसे ही देखेंगे तो 30 डिग्री का निकालना है, तो थीटा की जगह 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री कर देंगे। अब निकालेंगे तो 1/sin 30 का मान कितना है 1/√2 है, तो 1/2 शायद सॉरी 1/2 है, तो 1/2 रख देंगे। अब क्या करेंगे, इधर भागा में है, इधर जाता है तो गुना में पलट जाता है ऊपर, तो 1 गुना 2/1, तो इसे 2 बराबर में 2 होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। ऐसे ही 1/sin थीटा है तो 1/√2, तो कितना हो जाएगा ये √2 हो जाएगा। ये 3/2 है तो 1/√3/2, तो यह हो जाएगा 2/√3। और यहाँ पर देखेंगे 1/sin थीटा या sin 90 डिग्री, cosec थीटा का मान होता है, तो cosec 90 डिग्री का मान निकालना है, तो 1/sin 90 यहाँ पर होगा, तो 1/1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब किसके रिलेशन में है ये देखिए, तो sec थीटा का है, sec थीटा का अपोजिट है, तो अब cosec थीटा को उल्टा करते जाएंगे तो sec थीटा आ जाएगा 1 2/√3 √2 2 और
इन्फिनेटिव। यही पूरा है मान सारणी। तो मान सारणी अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक बार समझ लेंगे अच्छा से और कोशिश करेंगे घर पे बनाने के लिए। घर पे बनाएंगे अच्छे से तो आ जाएगा। एक बार और बनाएंगे तो ठीक है। चलिए अब इतना हो गया और आगे बताते हैं। और आगे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो हम बता देते हैं। देखिएगा फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बस जैसे कर्व लंब आधार निकाले थे वैसे साइन थीटा निकालना है। तो पहले साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें साइन थीटा निकालना है तो अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन थीटा और कोस थीटा के रिलेशन। और आगे देखेंगे दूसरा फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर देखेंगे इसमें जो है साइन थीटा और कोस थीटा का जोड़ने पर 1 होता है, पर कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो अब इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, तो इधर माइनस में उधर चल जाएगा प्लस में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर कोसेक थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। और देखेंगे ऐसे भी कोट स्क्वायर थीटा निकालना रहे तो कोट स्क्वायर थीटा इधर, यहाँ पर देखेंगे प्लस में इधर कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। ये 1 प्लस में है, इधर ले लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, निकाल लेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी कोस थीटा अगर निकालना रहे तो इसे प्लस में इधर माइनस में ले जाएंगे, इसी तरह निकाल लेंगे। और देखेंगे फार्मूला तीसरा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सिर्फ इसी के जैसा, जस्ट इसी के जैसा है। माइनस है तो माइनस में है, सिर्फ इसमें एक प्लस होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें सिर्फ माइनस है, दोनों में माइनस होता है। इसी तरह इसको मैंने जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा निकाला, इसमें सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। अब सेक थीटा निकालना है तो कितना होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट में होगा। इसी तरह tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला आपके लिए इस ट्रिगोनोमेट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह हर जगह यूज होता है ट्रिगोनोमेट्री में। और इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे इसके अलावा भी, तो यहाँ पर देखेंगे पहले
ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, ये तो जानते होंगे, बेसिक फार्मूला है। जैसे हम 7, 8, 9 में भी पढ़ते हैं, तो इसे होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो जानते होंगे। ये माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और आगे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका क्या होता है समझेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, या जब अंदर प्लस तो बाहर माइनस, अगर अंदर माइनस हो तो बाहर में हो जाता है प्लस। ये फार्मूला ध्यान देंगे, दो फार्मूला होता है इसके, ए प्लस बी स्क्वायर के ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये VBA फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो समझ लेंगे। अब जितना फार्मूला को यूज था हमने फार्मूला तक तो बता दिया, अब चलेंगे अपने ट्यूशन की ओर। ट्यूशन में कुछ बता देते हैं जिससे आपको फार्मूला रखने का जो एक्सपीरियंस होगा वो मिलेगा धीरे धीरे, और रखते जाएंगे बनाते जाएंगे मैथ, तो फार्मूला रखते रखते आपको फार्मूला खुद ही याद हो जाएगा। इसलिए फार्मूला पहले याद भी कर लें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ट्यूशन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नावली एक में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वन के तो देखेंगे पहला क्वेश्चन इसमें है, सिर्फ क्वेश्चन को सही ढंग से पहले समझिए, उसके बाद बनाना स्टार्ट कीजिए, एकदम बनेगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए, देखिए, समझिए, उसके बाद आप बनाना स्टार्ट कीजिए। तो आइए हम पहले क्वेश्चन, तो आप लोग किताब रखेंगे अपने पास रखेंगे पढ़ाई के समय, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ऊपर। एक पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी लीजिए, ठीक, जिसमें कोण सी समकोण तथा जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई
BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा। तो दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो खुद फार्मूला ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं सबका क्वेश्चन तो नहीं लिखते रहूँगा, लेकिन क्वेश्चन अपने पास रखेंगे। तो सिर्फ क्वेश्चन में फिगर ड्रा किया हुआ है, दिखाया हुआ है, लेकिन हम इससे ही फिगर बना देते हैं। तो देखेंगे थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गया था, लाइट कट गया था। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो फार्मूला ही था, पहले बता चुके हैं, लेकिन फार्मूला पे नहीं, इसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इससे सीख करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छा से। कह रहा है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसमें C समकोण हो। तो हमेशा समकोण त्रिभुज है, इसमें कह रहा है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज तो आप लोग जानते होंगे, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो समकोण त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो कह रहा है कि सी समकोण त्रिभुज ABC लेने के लिए बोल रहा है, ABC, जिसमें कह रहा है कि B समकोण होता है। B समकोण नहीं होता है, तो ये B के पास समकोण दे दिए। और अगर कह रहा था जिसमें AB 29 इकाई है, AB है 29 इकाई है, और कह रहा है BC 21 इकाई है, BC 21 इकाई है। और कोण ABC यहाँ पर जो रहता है उस पे ही समझते हैं कि ये दिया हुआ है मान। तो कह रहा है कोण ABC, कोण C समकोण है, यहाँ पर C समकोण है, यहाँ पर B है। तो देखें कोण ABC थीटा है, तो बीच में भी है, तो यहाँ पर B पे हो जाएगा थीटा। अब आप लोग को दिख गया होगा आधार, लंब और कर्ण। तो यहाँ पर 21 है जो आधार है, 29 लंब है, और हमें कर्ण मालूम नहीं है। तो पहले कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर हम फार्मूला पहले लिखा चुके हैं, क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। जहां जहां वहां रख देंगे। तो लंब कितना है, लंब 29 का स्क्वायर प्लस आधार 21 का स्क्वायर। ठीक है। तो इतना समझ गए। तो और आगे देखेंगे, बराबर में सबका स्क्वायर तोड़ेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 29 कितना होता है, 29 होता है इसको तोड़ेंगे, स्क्वायर करेंगे।
सॉरी, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा क्वेश्चन में ही गड़बड़ी हो चुका है, जो ABC से हो चुका था। यहाँ पर देखेंगे AB है जो 29 इकाई है, AB है था तो 29 इकाई ये होगा। गलती होता है, कोई बात नहीं, तो इसे भी देखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, लंबा निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण, अब हमें कर्ण दिया होगा 29 का स्क्वायर माइनस कितना 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441। घटेगा तो कितना होगा 400, तो इसका हो जाएगा 20। तो हमें कितना आ गया, लंबा आ गया 20। अब हमें सब मालूम हो गया, कर्ण, लंब, आधार सब मालूम हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन पे आएंगे, तो क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे पहले साइन थीटा का स्क्वायर है। तो सबसे पहले साइन, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बराबर में 1 हमें लाना है, मतलब RHS सीख करके लाना है। तो साइन थीटा वाला सूत्र हम बताए थे, लंब बटा का कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब P/H का स्क्वायर प्लस कोस थीटा में बताए थे कि आधार बटा कर्ण, मतलब B/H के स्क्वायर बराबर मान लाना है। अब देखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, P स्क्वायर P है और बाई H है। P का मान हमें मालूम है कितना है 20 बटा H का मान भी मालूम है 29 का स्क्वायर प्लस B, तो B भी मालूम है 21 बटा 29 का और स्क्वायर बराबर 1। तो देखेंगे 20 होता है 400 बटा 841 प्लस 441 बटा 841 बराबर 1। सबका स्क्वायर तोड़ा है। और देखेंगे तो यहाँ पर बना लेते हैं, तो 841 एलसीएम हो जाएगा, इसका 841 एलसीएम हो जाएगा, बराबर में इधर 1 ही लाना है। और जब एलसीएम होगा तो कितना होगा 400 प्लस 441, अब ऊपर जोड़ेंगे तो कितना होगा 841 बटा 841 बराबर 1। तो इसे कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 1 बराबर 1, LHS बराबर RHS। यही तो लाना था, 1 बराबर करना था, 1 लाना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का। ऐसे ही आगे देखेंगे क्वेश्चन अपने पास में ही रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर लाना है 41 बटा 841। जैसे यहाँ पर सिर्फ प्लस किया है, वहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस करते आएंगे, माइनस करते आएंगे। अगर यहाँ पर माइनस करेंगे, सब में पूरा में माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर आ गया है, उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये आगे हो जाएगा 441 आ गया, 400 पीछे हो जाएगा, तो 441 में 400 हो जाएगा तो 41 बटा 841 हो जाएगा। तो वही प्रूफ करना है। तो आगे बनाएंगे क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बनेगा आप लोग से, ये चैप्टर को पूरा बना लेंगे। तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी मोड़ी गलतियाँ होती रहती है, कोई बात नहीं, पहला क्लास था है इसलिए गलती हुई है, कोई बात नहीं, अगला क्लास से खुद सब सुधार